जहां एक तरफ 3 देश आए हैं भारत की शरण में, तो वहीं दूसरी तरफ इस ग्राफ को देखकर दुनिया के होश क्यों उड़े हैं। भारत की जीडीपी ने तो तहलका मचाया सो मचाया, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। यूरोप का सफाया और 3 शक्तियां होंगी, लेकिन इन 3 शक्तियों में भारत होगा सुपर पावर। ये सब कुछ निकल कर आ गया है सामने। जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, पूरा का पूरा भविष्य दिख जाएगा कि कौन कौन बचेगा और किस किस का हो जाएगा सफाया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जिस तरीके से दुनिया भर में एक संकट सा खड़ा हो गया है, एक तो संकट खड़ा किया रूस ने। रूस ब्लैक सी ग्रेन डील, वो डील क्या कैंसिल हुई। इस कैंसिल के बाद समस्या बढ़ी ही थी। भारत ने भी राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, और भारत ने ये इसलिए लगाया बैन क्योंकि भारत में 8 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि उत्पादन इस बार कम हुए, और इस वजह से भारत ने पहले नॉन बासमती पे लगाया, फिर आखिरकार जाकर भारत ने बासमती पर भी लगा दिया। खैर, कुछ राइस के ऊपर और भी प्रतिबंध लगे। किसी को एक कैटेगरी में बांटा गया कि आप इतना ही मोल लगाओगे, उसके बाद ही बेचोगे। और इससे हुआ क्या, तो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, भारत का ग्लोबल राइस शिपमेंट ये फिलहाल 4% तक घट गया, और ये और भी ज़्यादा घटेगा क्योंकि भारत इसमें रिस्ट्रिक्शन अगर ज़्यादा लंबे समय तक रखेगा तो। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि एकदम से जीरो क्यों नहीं हुआ, तो एकदम से जीरो नहीं होगा, इसलिए क्योंकि कुछ ऑर्डर होंगे जो पहले के होंगे, और ये नियम पारित करने से पहले वाले जो ऑर्डर होंगे उन्हें तो हर हाल में देना ही पड़ेगा। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से अभी तक एक्सपोर्ट हो रहा था, पर नए ऑर्डर नहीं आ रहे थे। 3 देश पूरी तरीके से परेशान हो गए, और ये 3 देश पहुंच गए भारत के पास। इनमें से एक देश है सिंगापुर, दूसरा है मॉरिशस और तीसरा है भूटान। तीनों ही देश पहुंच गए कि हमें चावल रोको मत, हमें चावल दो, हमें बासमती चावल नहीं चाहिए, हमें नॉन बासमती चावल ही चाहिए। अब इसको लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और तय किया, भूटान को हम करीब करीब 80,000 टन, मॉरिशस को 14,000 टन और सिंगापुर को 50,000 टन राइस का देंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। फिलहाल भारत अपनी क्षमताओं के अनुसार कोशिश कर रहा है कि अपने यहाँ भी समस्या न आए और जो जरूरतमंद हैं उनके पास चावल भी उपलब्ध रहे। खैर, जहाँ एक तरफ ये 3 देशों को भारत सहारा दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही खास खबर निकल कर आई है सामने, और ये खास खबर बता रही है कि आने वाला समय किसका होने वाला है। पहली बात तो ये करें कि जीडीपी, भारतीय जीडीपी को लेकर जो कुछ देशों के मन में संदेह था वो सारा का सारा दूर हो गया। इस क्वार्टर के जीडीपी ने दुनिया को हैरान कर दिया कि भारत इस वक्त इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दिखा सकता है। दुनिया भर में मंदी है, लेकिन भारत में ये मंदी देखने को नहीं मिल रही है। इसके उलट भारत में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 24 की क्वार्टर फर्स्ट की है 7.8%, और जरा अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की है 2.1%। वहीं यूके की बात करें तो यूके की है 0.4%, और चाइना की है 6.3%, तो वहीं जापान 6% और जर्मनी 0.2%। यूके और जर्मनी ये माइनस में जा रहे हैं, और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भारत को 2031 तक नहीं बल्कि इसी साल जर्मनी को हटाकर जर्मनी के पोजीशन पे भारत आ सकता है। कैसे? तो आपको बता दें, जो रेगुलर फॉलो करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी को, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि एक वक्त आया था जब थोड़े से समय के लिए भारत ने यूके को पछाड़ दिया था और यूके की जगह 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया था, पर साल भर के अंदर ही भारत को वापस छठे पे धकेलकर ब्रिटेन आगे आ गया था। और ये ऐसा इसलिए हुआ था, लेकिन उसके बाद ब्रिटेन अपनी इकोनॉमी को भी नहीं संभाल पाया और भारत अपनी ग्रोथ रेट आगे बढ़ा चुका था। भारत को कंपटीशन देना ब्रिटेन के बस का नहीं रह गया और आखिरकार ब्रिटेन नीचे आ गया और भारत 5वीं पोजीशन
पर बैठ गया। अब ब्रिटेन की इस वक्त क्या हालत है? ब्रिटेन की हालत माइनस में है। इसका मतलब पीछे से ब्रिटेन आने वाला है नहीं। अब दूर दूर तक आसार नहीं दिख रहे हैं। और हमारे आगे कौन है? आगे है जर्मनी। इसका भी माइनस में चल रहा है, मतलब कि ये भी नीचे आएगा, जबकि हमारा प्लस में चल रहा है, अच्छी स्पीड के साथ चल रहा है। यानी जल्द ही भारत जर्मनी को हटाकर जर्मनी की पोजीशन पर बैठ जाएगा। लेकिन ये तो अभी की बातें हुई, क्या ये परमानेंट है? क्या ये हमेशा ऐसा रहने वाला है? तो जी नहीं, ये हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है। परिस्थिति एकदम से बदलने वाली है और ये एक्सपर्ट ने खुलासा कर दिया है। और इस खुलासे ने एक तरीके से लोगों को चौंका दिया है। खास तौर पर दुनिया के जो दिग्गज बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन हैं, विकसित देश हैं, उनकी समझ से परे हो गया है ये आंकड़ा। चुपके इन हालात तक पहुंच जाएंगे, ये उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले तो ये लिस्ट देखिए, इसमें आपको लिस्ट दिख रहा है कि 2050 तक जो सबसे बड़ी ट्रिलियन इकोनॉमी की होगी, महादेश की बात करें तो वो एशिया होगा। एशिया दुनिया की 40% जीडीपी को संभालेगा। उसके बाद बात करें जो आज विकसित देश हैं, उनके क्या हालात होंगे, तो उसके बाद उनका नंबर होगा 36% तक वो दुनिया की जीडीपी को संभालेंगे। लेकिन यूरोप, अफ्रीका का तो सफाया हो जाएगा और लैटिन अमेरिका का और भी बुरा हाल होगा। 17%, 7% ये हाल होंगे। लेकिन मामला सिर्फ यही खत्म नहीं होता है। इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट में आपको 2050 की असली तस्वीर निकल कर आ रही है। 2050 में 3 शक्तियां होंगी, अमेरिका, भारत और चाइना। अगर चाइना के अंदर सब कुछ ठीक चला तो चाइना की इकोनॉमी होगी 41.9 ट्रिलियन की, भारत की होगी 22.2 ट्रिलियन की और अमेरिका की होगी 37.2 ट्रिलियन की। अमेरिका से चाइना ज़्यादा होगा, लेकिन अमेरिका हमेशा भारत को अपने साथ रखना चाहेगा। दोनों की इकोनॉमी को मिला लेंगे तो वो चाइना से ऊपर हो जाएगा। अब अमेरिका भारत का साथ छोड़ना चाहेगा नहीं। और बाकी के जो छोटे मोटे देश देख रहे हैं, उन सब का सफाया हो चुका है। तुर्की न जाने कहाँ है 3 ट्रिलियन के साथ, पाकिस्तान 3 ट्रिलियन के साथ। ये वो बन जाएंगे जो लिस्ट में जल्दी दिखेंगे भी नहीं। असली तस्वीर यही होगी। लेकिन इस चार्ट से एक चीज समझ लीजिए, सेंटर ऑफ पावर होगा भारत, क्योंकि भारत को हमेशा मिलाकर चलना चाहेगा अमेरिका। जिस तरीके से यूरोप को मिलाकर चलना चाहता था, यहाँ अब भारत की बारी आएगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।